हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज के इस ऑनलाइन बायोलॉजी वाला डीके के यूट्यूब चैनल पे एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इसमें प्लांट मॉर्फोलॉजी में का स्टडी कर रहे हैं, उसमें हम लोग रूट फाइनली कंप्लीट कर चुके हैं। उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए टॉपिक को आज हम लोग स्टेम का स्टडी करेंगे। और बहुत दिन बाद एक बार फिर से हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। थोड़ा सा सॉन्ग एक बाहर बज रहा है, उसका इफ़ेक्ट है, शायद आपको सुनाई भी पड़े थोड़ा बहुत, बट आपका माइंड उधर नहीं जाना चाहिए। आपका पूरा फोकस आज के इस स्टेम टॉपिक पर होना चाहिए। तो चलिए फिर बिना देरी किए आज स्टेम स्टार्ट करते हैं। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी में जो अगला टॉपिक हमारा है वह स्टेम है। और जैसा कि आपको पता है कि हम जो इस समय स्टडी कर रहे हैं वह स्टडी कर रहे हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो इस प्लांट मॉर्फोलॉजी में जो हमारा टॉपिक मेन आज है वह टॉपिक है स्टेम। कौन सा टॉपिक है? स्टेम। ठीक, आपको मैंने बताया था इसमें रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर का आपको स्टडी करना है। तो आज हम स्टेम शुरुआत करते हैं। इसके पहले हम रूट पढ़ चुके हैं। तो स्टेम में सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे कि स्टेम जो होता है ये फॉर्म असेंडिंग पार्ट ऑफ स्टेम प्लांट। यहाँ पे असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी प्लांट में जब आप देखेंगे तो सपोज दैट ये कोई सॉइल है, इसके नीचे ये रूट है और ये प्लांट का है स्टेम। तो इसमें जब आप देखेंगे तो ये जो स्टेम होता है ये इसका असेंडिंग पार्ट बना रहा है, अग्रभाग, इस तरह से आप कह सकते हैं। और जबकि ये जो रूट है ये इसका डिसेंडिंग पार्ट है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि प्लांट में दो पार्ट हो गए, एक असेंडिंग और दूसरा डिसेंडिंग। तो ये स्टेम जो होता है ये प्लांट के असेंडिंग पार्ट का फॉर्मेशन करेगा, जबकि रूट जो होता है वह प्लांट के डिसेंडिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि स्टेम जो होता है ये प्लांट का कौन सा पार्ट है? असेंडिंग पार्ट है। ठीक, यहां से क्वेश्चन अगर पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट, तो आप बता सकते हैं कि स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट, या सूट भी ऑप्शन रहेगा। तो क्योंकि आपको पता है कि स्टेम और लीफ के मिलने से सूट बनता है, तो सूट भी ऑप्शन है, तो वह भी करेक्ट होगा। वह भी प्लांट का कौन सा भाग है? असेंडिंग पार्ट है। इसके बाद यहाँ पे हम इसका एक फीचर्स देखेंगे। आपको भी पता है कि बियर, ये जो स्टेम है ये बियर करता है ब्रांचेज। इसमें क्या पाया जा रहा है? ब्रांचेज। तो स्टेम के पास ब्रांचेज पाए जा रहे हैं। उस ब्रांचेज पर क्या लगेंगे? लीव्स लगेगा। और उसमें जब वेजिटेटिव ग्रोथ उसका कंप्लीट हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव फेज में वह प्लांट इंटर करेगा, तो उसमें फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। और फ्लावर के बाद आपको पता है कि फाइनली क्या बनेगा? फ्रूट्स बनेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि स्टेम बियर ब्रांचेज, स्टेम के पास ब्रांचेज होते हैं, ऑब्वियसली उसके पास ब्रांच है। उस ब्रांच पे क्या लगेगा? लीव्स। और वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद जब उसमें रिप्रोडक्टिव फेज में इंटर करेगा वह, तो उसमें फ्लावर और फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जब हम एम्ब्रियो का स्टडी करेंगे, सपोज दैट कि ये प्लांट का एम्ब्रियो है, तो इस प्लांट एम्ब्रियो में जब इसका जर्मिनेशन स्टार्ट होगा तो यहाँ पे इसके अंदर जो होता है एक रेडिकल स्ट्रक्चर पाई जा रही है। रेडिकल मैंने बताया था, इससे रूट का फॉर्मेशन होगा। तो प्राइमरी रूट इसी से बना था। इसके बाद यहाँ एक स्ट्रक्चर है प्लीम्यूल। ये जो प्लीम्यूल है ये सूट का फॉर्मेशन करता है। और इस सूट में दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो इसमें स्टेम होता है और दूसरा इसमें लीव्स होते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो स्टेम है इसका फॉर्मेशन जो होता है वो प्लीम्यूल से होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डेवलप्स, कहाँ से डेवलप होगा? तो डेवलप्स फ्रॉम प्लीम्यूल ऑफ एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो के प्लीम्यूल से बनेगा। तो अगर कोई नॉर्मली आपसे क्वेश्चन एराइज करे कि स्टेम का फॉर्मेशन किससे होता है, तो स्टेम का फॉर्मेशन या ओरिजिन जो होता है वह प्लीम्यूल से होता है। और जबकि प्राइमरी रूट का ओरिजिन किससे हो रहा है?
तो वह रेडिकल से बन रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसका डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, प्लीम्यूल से। इसके बाद स्टेम का एक फीचर्स होता है कि इसके पास नोड होते हैं, नोड्स एंड इंटरनोड, और इसके पास क्या पाया जा रहा है, इंटरनोड पाया जा रहा है। तो इसके पास एक तो हो गया नोड, दूसरा हो गया इंटरनोड। ये स्टेम का मेन फीचर्स है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट करिए। सभी स्टेम के पास आप देखेंगे तो नोड होगा और इंटरनोड होगा। अब आप यहीं पे डिफाइन करेंगे कि हम नोड किसे कहेंगे और इंटरनोड किसे कहेंगे। तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर एराइज या बॉर्न कार्ड नोड। इसका मतलब हुआ कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज नोड, नोड क्या है, तो आप कोई स्टेम इस तरह से आप ले सकते हैं। इस स्टेम में ये एक रीजन है और इस रीजन से आप देखेंगे तो लीफ का ओरिजिन हो रहा है। सपोज दैट कि ये लीफ है, तो इस स्टेम में, और ये फाइनली स्टेम का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया। तो आप देखो यहाँ पे इस स्टेम में जो लीफ निकला है वह उसके जिस रीजन से निकल रहा है उसी रीजन को हम क्या नाम देंगे, नोड का नाम देंगे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये स्टेम का एक रीजन है। नोड इज द रीजन ऑफ स्टेम, ये स्टेम का एक रीजन है जहां से क्या निकल रहा है, जहां से लीव्स की ओरिजिन होती है, लीफ एराइज होता है। उसी रीजन को हम किस नाम से जानते हैं, नोड के नाम से जानते हैं। इसके बाद यहां पे देखिए, अब हम इंटरनोड को डिफाइन कर लेते हैं। पोर्शन बिटवीन टू नोड, दो नोड के बीच का जो पोर्शन होगा उसी को हम कहेंगे यहां पर कार्ड इंटरनोड, उसी को कहेंगे इंटरनोड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनोड क्या है, तो आप फाइनली बताएंगे कि जैसे एक नोड ये हो गया, दूसरा नोड ये है, दो नोड के बीच में ये जो एरिया है स्टेम का, इसी एरिया को हम क्या कहते हैं, इंटरनोड के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा हो गया इंटरनोड। तो इस तरह से आपने देखा कि स्टेम जो होता है ये प्लांट के असेंडिंग पार्ट का फॉर्मेशन करेगा। इसके पास ब्रांचेज हैं, उस ब्रांचेज पर लीफ का फॉर्मेशन होगा, फ्लावर बनेगा, फ्रूट बनेगा। और इसकी ओरिजिन जो हो रही है वो कहाँ से हो रही है, प्लीम्यूल से, एम्ब्रियो के प्लीम्यूल से हो रही है। और इसके पास नोड है, इंटरनोड है। नोड स्टेम का ऐसा एरिया है जहाँ से लीव्स का ओरिजिन हो रहा है या ये लीफ बॉर्न हो रहा है, और दो नोड के बीच का जो एरिया होगा वो इंटरनोड होगा। इस तरह से जब आप टेरिडोफाइटा में जाएंगे, जब आपको हम टेरिडोफाइटा पढ़ाएंगे, तो वहाँ आपको मिलेगा एक प्लांट जिसका नाम है इक्विसीटम। कौन सा प्लांट है, इक्विसीटम, जिसे हम हार्स टेल के नाम से जानते हैं। किस प्लांट के नाम से इसे जानते हैं, हार्स टेल। तो ये जो इक्विसीटम है, यहाँ से फाइनली एक टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन एराइज होता है और ज़्यादा बार पूछा भी गया है। तो इसके इक्विसीटम के जब आप स्टेम को देखेंगे तो इसके स्टेम में आपको नोड दिखाई पड़ेगा और इसके स्टेम में आपको इंटरनोड दिखाई पड़ेगा। ये क्वेश्चन यहाँ इसलिए राइज हो रहा है कि सभी टेरिडोफाइटा की स्टेम में इंटरनोड और नोड आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। ब्रायोफाइटा में तो खैर रूट स्टेम लीफ था ही नहीं, लेकिन जब आप टेरिडोफाइटा में आएंगे तो यहाँ कुछ टेरिडोफाइट्स के स्टेम में नोड इंटरनोड दिखेगा, कुछ में नहीं दिखेगा। इसलिए ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि क्या इक्विसीटम के स्टेम में नोड इंटरनोड है। जी हाँ, यहाँ नोड भी दिखेगा और इक्विसीटम के स्टेम में आपको इंटरनोड भी दिखेगा। इस तरह से दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि ये गोल्ड का इंडिकेटर भी है। ये प्लांट जो होता है वह गोल्ड इंडिकेटर भी होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि गोल्ड इंडिकेटर कौन है, तो इक्विसीटम है, क्योंकि इसके इंडोडर्मिस पर, स्टेम की इंडोडर्मिस पर सिलिका और गोल्ड का डिपोजिशन होता है। तो इस तरह से इसको आप अंडरलाइन करते चलेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे नोड और इंटरनोड को तो डिफाइन कर चुके हैं। यहाँ जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा कि स्टेम के पास बड भी होता है। तो स्टेम बियर्स बड, स्टेम के पास बड पाया जा रहा है।
बड क्या है, जब हम आपको स्टेम पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे। इसमें जो बड होगा इसके पोजीशन दो हो सकते हैं, इसके पोजीशन टर्मिनल भी हो सकता है और इसका पोजीशन जो होता है वो ऑक्सिलरी भी हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि स्टेम के पास बड भी है और बड का पोजीशन जो होगा वो कैसा होगा, टर्मिनल भी हो सकता है और ऑक्सिलरी भी हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो स्टेम होता है, आपको भी पता है कि स्टेम जब यंग कंडीशन पर होता है तो ये ग्रीन होता है। यंग कंडीशन पे ये क्या होगा, ये ग्रीन होगा लेटर, लेकिन बाद में यही स्टेम जो होगा ये हो जाएगा वुडी। कैसा हो जाएगा, वुडी, मीन्स वुड का फॉर्मेशन इसमें हो जाएगा, लकड़ी। और वुड को डिफाइन करना हो तो सेकेंडरी जाइलम को वुड के नाम से जानते हैं, सेकेंडरी जाइलम ही वुड है, ये आप जानते रहिएगा। इसके बाद यहाँ पर बाद में ये कलर इसका चेंज होगा, डार्क ब्राउन हो जाएगा। कैसा कलर इसका हो जाएगा, डार्क ब्राउन। तो इस तरह से आप देखेंगे कि स्टेम यंग कंडीशन में ग्रीन होता है और बाद में ये वुडी डार्क ब्राउन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वुडी डार्क ब्राउन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर हमने देखा कि स्टेम जो होता है वह यंग कंडीशन पर ग्रीन हो रहा है, लेटर ये वुडी भी हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। और कैसा कलर हो जाएगा, डार्क ब्राउन। इसके बाद एक टॉपिक यहाँ पे आता है कि स्टेम इलांगेशन जो होता है, स्टेम की जो लंबाई होती है वह एक हार्मोन्स द्वारा ज़्यादातर बढ़ती है, उस हार्मोन्स का नाम है जिब्रेलिन। कौन सा हार्मोन्स है, जिब्रेलिन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेम इलांगेशन किस हार्मोन्स की वजह से होता है, तो स्टेम इलांगेशन जो होता है वह जिब्रेलिन नामक हार्मोन्स के कारण होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। इसके बाद हम देखेंगे फंक्शन, कि स्टेम के क्या फंक्शंस हैं, स्टेम के कौन कौन से फंक्शंस हैं, इसके हम फंक्शन की चर्चा करेंगे। एक स्टेम इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको टीजीटी पीजीटी में पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन भी राइज होते हैं। जब आप यहाँ पे फंक्शन देखेंगे कि फंक्शन ऑफ स्टेम, फंक्शन ऑफ स्टेम, तो इसके फंक्शन में सबसे पहले जो इसका फंक्शन है, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेज। यहाँ से ब्रांचेज निकलेंगे और उस ब्रांचेज के पास वही है, लीव्स है, फ्लावर है, फ्रूट्स है। तो मीन्स स्टेम का पहला फंक्शन आप कह सकते हैं कि यहाँ से स्प्रेडिंग हो रहा है, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेज। यहाँ से क्या राइज हो रहा है, ब्रांचेज। और इस ब्रांच के पास क्या क्या पाया जाएगा, इस ब्रांच के पास होगा लीव्स, इसके पास होगा फ्लावर, इसके पास होगा फ्रूट्स। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि स्टेम से ब्रांचेज फैलेगा, स्प्रेडिंग आउट बाहर की तरफ, और उस ब्रांचेज पर क्या लगेंगे, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स। क्या लग रहे हैं, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट। इसके अलावा जो इसका दूसरा फंक्शन है, ये कंडक्ट करता है, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल। यहाँ पे इसको हम इस तरह से कहेंगे कि ये कंडक्ट करता है वाटर, मिनरल तो यहाँ पे देखिए ये कंडक्ट करेगा वाटर का, मिनरल का एंड फोटोसिंथेट्स। किसका, फोटोसिंथेट्स। ये जो फोटोसिंथेट्स है, मीन्स आप इसको शुगर कह सकते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं फोटोसिंथेट्स। तो इस तरह से स्टेम जो होता है वाटर, मिनरल और फोटोसिंथेट्स का क्या करता है, कंडक्शन करता है। इसके बाद यहाँ पे ये जो स्टेम है, कुछ स्टेम में फूड भी स्टोर होता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि स्टोरेज ऑफ फूड। कुछ स्टेम में क्या स्टोर है, फूड है। कुछ स्टेम का काम जो होता है वह ओनली सपोर्ट का होता है, वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ स्टेम यहाँ पर जो होते हैं ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, मीन्स प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी करता है।
तो आप यहाँ पे स्टेम के एक फंक्शन में इसकी भी चर्चा कर सकते हैं कि स्टेम में ये जो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन करता है, मीन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या कर रहा है ये? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि स्टेम में फंक्शन ये कुछ लिमिटेड फंक्शंस हैं। स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेज, यहाँ से ब्रांचेज निकलेंगे, उस ब्रांच पे लीफ, फ्लावर और फ्रूट्स होगा। ये वाटर, मिनरल और फोटोसिंथेसिस का कंडक्शन भी करेगा, फूड स्टोरेज भी कर रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है, प्रोटेक्शन भी करेगा, और वेजिटेटिव प्रोपागेशन मीन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी ये पार्टिसिपेट होगा। तो इसके बाद हम देखेंगे कि स्टेम के कितने फॉर्म हैं। तो ये मेनली दो फॉर्म में स्टेम आपको दिखाई पड़ेगा, दो फॉर्म में ये पाया जाता है। एक इसमें कॉलमनर होता है और दूसरा इसमें काउडेक्स होता है। तो इस तरह से हम इसके फॉर्म की चर्चा करेंगे कि फॉर्म ऑफ स्टेम, स्टेम में कितने फॉर्म हैं। तो इसमें आपको दो फॉर्म दिखाई पड़ेंगे। तो पहला हम यहाँ पे देखते हैं कि फॉर्म ऑफ स्टेम। फॉर्म ऑफ स्टेम, स्टेम में जो पहला फॉर्म है वह कॉलमनर है। कौन सा है? कॉलमनर, जिसे हम काउडेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो पहला हो गया काउडेक्स या कॉलमनर। तो पहला है काउडेक्स या कॉलमनर, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे कि काउडेक्स या कॉलमनर ये होता क्या है। ये एक स्टेम ही है, फॉर्म ऑफ स्टेम। जो हमारा हेडिंग है ना वो फॉर्म ऑफ स्टेम है, मीन्स ये एक प्रकार का स्टेम ही है, स्टेम का रूप है, समझिएगा, ये स्टेम का रूप है। तो इस तरह से आप यहां कह सकते हैं कि इट इज अनब्रांच्ड। ये क्या है? ये अनब्रांच्ड है। ये ऐसा स्टेम है जिसमें ब्रांचेज आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे, तो ये अनब्रांच्ड। दूसरा यहां पे केयर करिए, इरेक्ट, एकदम सीधा स्टेम होगा, इरेक्ट सिलेंड्रिकल स्टेम होगा, सिलेंड्रिकल स्टेम। तो ये कैसा वाला स्टेम है? ये अनब्रांच्ड, इरेक्ट और एकदम सिलेंड्रिकल बेलनाकार स्टेम है। एंड मार्क्ड विथ, इसके पास एक करेक्टर और है। करेक्टर है क्या? मार्क्ड विथ स्कार ऑफ फोलिएज लीफ। ये अंडरलाइन करना, स्कार्स ऑफ फोलिएज लीफ। इसको मैं बता रहा हूं, स्कार ऑफ फोलिएज लीव्स। इसका मतलब ये होता है कि जब आप साइकस में जाएंगे, साइकस पाइनस में आप जाइए वहां पे, तो वहां जो स्टेम होता है वो एक तो अनब्रांच्ड है, मीन्स उसमें ब्रांचेस नहीं दिखेंगे। साइकस में तो ब्रांचेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो वहां आप देखेंगे कि स्टेम कैसा हो गया? अनब्रांच्ड हो गया, मीन्स इस तरह से ब्रांचेस नहीं है, राइज होंगे, सीधा है, बिल्कुल इरेक्ट है, सिलेंड्रिकल भी हो गया। मार्क्ड विथ स्कार ऑफ फोलिएज लीफ, वहां जो लीफ होगा, जैसे मान लेते हैं कि यहां से एक लीफ है और ये लीफ जब यहां से कटकर अलग होता है, गिर जाता है, तो लीफ के कटकर अलग होने के बाद यहां एक सिंबल पड़ जाता है, यहां एक मार्क बन जाता है कि पहले यहां लीफ था। उसी मार्क को यहां कहा गया स्कार ऑफ फोलिएज लीव्स। तो इस तरह से ये जो स्टेम होंगे, इस पूरे स्टेम पर आप देखेंगे तो इस तरह से स्कार ऑफ फोलिएज लीफ, ये मार्क पड़ा होगा पूरी स्टेम पे, इस तरह से मार्क होंगे। तो बस ऐसे ही स्टेम को जब आप देखेंगे तो आप इसे कहेंगे काउडेक्स या कॉलमनर। क्या कहेंगे आप इसे? काउडेक्स या कॉलमनर के नाम से आप जानेंगे। और ये आपको दिखाई पड़ेगा पाम जो प्लांट है, जो कि फैमिली एरिकेसी से बिलोंग करते हैं, ये आपको इस फैमिली में दिखाई पड़ेंगे, पाम एरिकेसी। दूसरा यहां पे है कल्म। दूसरा जो स्टेम का यहां रूप है वह है कल्म। ये एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि ज्वाइंटेड स्टेम है विथ सॉलिड इंटरनोड एंड हॉलो इंटरनोड। यहां पे देखिए ये क्या है? ये एक ज्वाइंटेड स्टेम है। ये एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि ये एक ज्वाइंटेड स्टेम है। कैसा स्टेम है? ज्वाइंटेड मीन्स नोड इंटरनोड आपको दिखाई पड़ेगा यहां। ज्वाइंटेड स्टेम विथ सॉलिड इंटरनोड, सॉलिड नोड विथ सॉलिड सॉरी यहां पे नोड होगा, सॉलिड नोड्स एंड हॉलो इंटरनोड्स।
कैसा इंटरनोड है यहाँ, खोखला। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे स्टेम को अगर देखना है तो सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, और यहाँ जो स्टेम का नोड वाला रीजन होगा ये हमेशा आप याद रखिएगा ये सॉलिड होगा, ठोस होगा। अच्छा, हॉलो नोड कैसा होगा, हॉलो नोड अगर कहीं है तो ये इस तरह से होगा, ये हॉलो नोड हो गया और ये सॉलिड नोड हो गया। तो यहां पर जो नोड होगा वो सॉलिड होगा, जबकि इंटरनोड जो होगा वो इस तरह से खाली होगा। और कहीं अगर लिखा है इंटरनोड सॉलिड तो इसका मतलब वो इस तरह से भरा होगा पूरा। ठीक है, और इस तरह से नोड आपको बम्बू में दिख जाएगा। अब जाके बम्बू देखिएगा, वहां इस तरह से आपको दिखेगा। और ये जो बम्बू है ये ग्रेमिनी फैमिली का प्लांट है। तो ग्रेमिनी, जिसका दूसरा नाम है पोएसी, इसमें लोडिक्यूल पाया जाता है। इस फैमिली में जो मेन कैरेक्टर है लोडिक्यूल, यहाँ पेरियंथ मॉडिफाइड होकर लोडिक्यूल स्ट्रक्चर बनाता है। पेरियंथ मॉडिफाइड इनटू लोडिक्यूल, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक समाप्त हुआ, फॉर्म ऑफ स्टेम, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काउडेक्स, कॉलमनर और कल्म, ये दो फॉर्म है स्टेम के। तो फ्रेंड्स इसको भी आप पढ़िएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ेंगे। 3 प्रकार का मॉडिफिकेशन होगा, एरियल, सब एरियल और अंडरग्राउंड। तो फिर अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखें हैं तो इसका मतलब है कि आप टीजीटी पीएचडी से रिलेटेड सिलेबस का स्टडी कर रहे हैं। तो एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और एक कमेंट करिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच।